चलिए एग्रीमीटर में भी बात कर लेते हैं कि इस समय क्या कुछ हलचल देखने को मिल रही है। और आज के एग्रीमीटर में हम एग्री कमोडिटी से जुड़े हुए तमाम महत्वपूर्ण खबरें, तमाम महत्वपूर्ण अपडेट्स लेकर के हम आपको के सामने हाजिर हैं। और हमारे साथ इस पर बातचीत करने के लिए केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया जी जुड़ चुके हैं। अजय सर, बहुत बहुत स्वागत आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर। तो पहली खबर के साथ सर एग्रीमीटर की शुरुआत करते हैं। और आज हम देख रहे हैं कि जो खबर आई है वो ये है कि इस साल फरवरी के अंदर जो टोटल खाद्य तेल इंपोर्ट में 7% की गिरावट देखने को मिली है, जो कि मई 2020 के बाद सबसे कम मंथली इंपोर्ट जो है देखने को मिला है। क्या वजह मान रहे हैं सर ये जो एडिबल ऑयल के इंपोर्ट में इस तरह की गिरावट देखने को मिली है? देखिए, जनरली हम देखते हैं कि जनवरी फरवरी मार्च वैसे भी हमारी डिमांड सीजन काफी ज्यादा स्ट्रांग रहती है। तो लास्ट मंथ की अगर हम नंबर्स देखें तो हमने डिस्कस भी किया था इस चीज पे कि इंपोर्ट्स हमारे काफी अच्छे हुए थे। एज ऑफ नाउ मुझे लगता है ऊंची भाव थोड़े बहुत जो इम्प्रूवमेंट हुए हैं और साथ जी जी सर, माफ कीजिए। कोई बात नहीं जी। चलिए, तो इस बीच आप पानी पी लीजिए सर। इस बीच आपको बता दें कि खाद्य तेल इंपोर्ट में करीब 7 से 8% के आसपास की गिरावट देखने को मिली है। फरवरी 2025 में 8,99,565 टन का जो है एडिबल ऑयल जो है वो इंपोर्ट हुआ था। और ये मई 2020 के बाद सबसे कम मासिक इंपोर्ट जो है वो देखने को मिला है। इसके अलावा आपको बता दें फरवरी 2024 में कुल खाद्य तेल इंपोर्ट 9,65,852 टन देखने को मिला था। और नवंबर से फरवरी तक 2025 में कुल जो है खाद्य इंपोर्ट जो है उसमें भी अगर हम देखें तो करीब 7% के आसपास की गिरावट देखने को मिल रही है। अजय सर, सुन पा रहे हैं आप मुझे? मौसम की तब्दीली सर, यहाँ से देखिए कनेक्शन हमारा आपका कितना मजबूत है कि आपको वहाँ खांसी आई और यहाँ सीधे जो है असर यहाँ तक हुआ है। सुन पा रहे हैं सर आप मुझे? बिल्कुल मैं सुन पा रहा हूँ। जी सर, आगे बढ़िए सर जी। तो मुझे लगता है कि जो इंपोर्ट्स के नंबर है थोड़ा वेरी जरूर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी, बट कुल मिलाकर मुझे लगता है कि जो हमारे फर्स्ट 3 मंथ है वो काफी स्ट्रांग इंपोर्ट्स रहते हैं। तो एज ऑफ नाउ जो गिरावट दिखाई दे रही है वो एक टेम्पररी है। बट ओवरऑल जिस ढंग से पाम ऑयल के प्राइजेस में अब स्टेबिलिटी आ रही है, स्लोली एंड स्टेडली हम डिमांड को इम्प्रूव होते हुए देखेंगे। जी, चलिए इस बीच अगली खबर आते हैं। कहते हैं कॉटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने एक बार फिर से अपने कपास के उत्पादन अनुमान में जो है वो कटौती कर दी है और उसे घटा करके 295 लाख गांठ कर दिया गया है। उससे पहले करीब 302 लाख गांठ टन का उत्पादन का अनुमान जारी किया गया था। सर, अभी आपसे जानना चाहेंगे, अगर संक्षेप में अगर आप बता सकें तो आखिर में अनुमान में कटौती की वजह क्या कुछ खास रही? देखिए, एज ऑफ नाउ पिछले 2-3 सालों से हमने देखा जो यील्ड है उसमें काफी ज्यादा गिरावट हुई हुई है। पिछले साल भी हमने देखा 300 तक के रिवीजन आए, बट फरवरी और मार्च में जो अराइवल बढ़ी थी तब जाके हमने 320 तक के लेवल देखे थे। कुल मिला के मुझे लगता है यील्ड की कमी की वजह से ही ये रिवीजन हुआ है, बट अभी भी बोलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि पिछले साल भी हमने फरवरी और मार्च में अराइवल बढ़ते हुए दिखी है। तो टाइमिंग हो सकता है कि प्राइजेस में रिवाइज डाउन हो, बट ओवरऑल जो मार्केट सेंटीमेंट बता रहा है वो बता रहा है कि 285 290 तक के फिगर्स रह सकते हैं। हालांकि अभी भी इंटरनेशनल मार्केट को यह वाजदे की जो रिपोर्ट आई है उसके असर से ऐसा लगता है कि मार्च में रिवीजन पॉसिबल है, क्योंकि इस बार और मौसम बिल्कुल काफी था जहां पे हमने एक्सेस ला नीनो की वजह से पानी भी ज्यादा देखा, और अब हम विंटर्स जो देखते हैं वो बहुत ही शॉर्ट है। तो यील्ड की ड्रॉप की वजह से ये रिवीजन डाउन हुआ है। जी, इस बीच सर, अभी हालांकि आपने काफ़ी हद तक तो आंसर कर ही दिया है, लेकिन फिर भी एक आउटलुक जो है अभी प्राइसेस को लेकर के कपास को क्या रहना, क्या अनुमान आप देख रहे हैं सर? देखिए, एज ऑफ नाउ क्रूड के लिए जो सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव फैक्टर होता है वो है कच्चा तेल, क्योंकि जी क्रूड का जो कॉम्पिटिटर है वो है मैन मेड फाइबर। जिस ढंग से कच्चे तेल में कंसिस्टेंटली हम गिरावट देख रहे हैं कि ब्रेंट 70 के नीचे आ चुका है, उसका भी एक सेंटिमेंटल इम्पैक्ट पड़ा और हमने 60 सेंट का लेवल भी ब्रीच होते हुए देखा है। साथ में चाइना, बांग्लादेश, यहाँ से भी डिमांड में कुछ ना कुछ डिटोरेशन था। बट अब धीरे धीरे मुझे लगता है कि प्राइजेस
62 से 66 की रेंज में अटका हुआ है। इस बार के स्विंग के नंबर्स काफी इंपॉर्टेंट होने हैं। मुझे लगता है कि डोमेस्टिक मार्केट पे भी 52,000 से 54,500 का एक ब्रॉडर रेंज रहेगा। करंट लेवल से ज्यादा कोई गिरावट नहीं दिख रही, बट इंटरनेशनल में 67 68 सेंट तक का एक छोटा पुल बैक रह सकता है। डोमेस्टिक मार्केट पे भी 54,500 तक का लेवल एक बार दिखा सकता है, क्योंकि ये साल की जो स्विंग के नंबर्स रहेंगे वो इंपॉर्टेंट, बिकॉज पिछले 2 साल से फार्मर काफी ज्यादा तरह से उनको अच्छे प्राइजेस नहीं मिल पा रहे हैं। हो सकता है इस बार एरिया अंडर कल्टीवेशन में ड्रॉप रहे, जो प्राइजेस को सपोर्ट कर सकता है, बट डिमांड इंप्रूवमेंट होना काफी इंपॉर्टेंट। हाँ, पिछले 20 दिनों में जो इंपोर्ट्स के नंबर आए हैं वो काफी शानदार आए हैं डोमेस्टिक मार्केट में, क्योंकि अब आइस में जो फॉल आया उसकी वजह से पैरिटी काफी फेवरेबल है और हमने इंपोर्ट्स भी बढ़ते हुए देखे हैं। ठीक सर। सर, चलते चलते आपसे जानना चाहेंगे कुछ आज की जो कमोडिटी ट्रेडिंग कॉल कौन सी हो सकती है, कहाँ पे इस समय सौदे बनाए जा सकते हैं? विपुल जी, मुझे लगता है कैस्टर पे नजर रखना चाहिए। क्रॉप साइज में हमने कमी आती हुई देखी है एंड फंडामेंटल भी ठीक ठाक है, लेकिन डिमांड अभी तक ज्यादा इंप्रूव नहीं हुआ है। बट चाइना जैसे से आगे बढ़ेगा डिमांड इंप्रूव करेगा। इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और पोजिशनली भी कैस्टर अच्छा लगता है। जहां 6240 पे लेना है, 6180 का स्टॉप लॉस रखिए। हायर साइड पे हम 6340 तक का लेवल देख पाएंगे। वहीं दूसरी कमोडिटी है कॉटन सीड ऑयल केक। कली में भी हमने देखा इनिशियली प्राइजेस 2600 के नीचे निकल गए थे, बट जिस ढंग से हम देख रहे हैं कि एनिमल फीड इंडस्ट्री के अंदर, कैटल फीड के अंदर अब धीरे धीरे इंप्रूवमेंट आता हुआ दिखाई दे रहा है और समर्स के अंदर कंजम्पशन भी बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पे हम 2700 के लेवल पे लेके चलेंगे अप्रैल वायदे को। 2660 का स्टॉप लॉस रखेंगे। 2760 का इमीडिएट टारगेट रहेगा। लास्ट अगर हम बात करें तो मसालों की में हल्दी काफी ज्यादा इरोजन आता हुआ दिखाई दिया है। पिछले साल हमने 12,400 12,500 का बेस देखा था, बट अब प्राइजेस 12,400 11,400 तक पहुंच गई थी। कल जो आंकड़े रिलीज हुए एक्सपोर्ट के, वहां पे हमने देखा 13% का जंप अप्रैल से दिसंबर तक के आंकड़े बता रहे, जहां पे 1,36,921 टन के आसपास का एक्सपोर्ट हुआ है। कंपैरेटिवली पिछले साल के मुकाबले काफी अच्छा है, उसका एक सेंटिमेंटल सपोर्ट मिलेगा। साथ में कैरी और स्टॉक काफी कम है, एज ऑफ नाउ बैलेंस शीट टाइट है। इसी को देखते हुए 11,400 पे लेना चाहिए 11,700 के टारगेट के लिए। बट अगर कोई लॉन्ग टर्म लेना चाहता है तो करंट लेवल पे भी पोजीशन बनाई जा सकती है। ठीक सर। चलिए तो सर, इस बीच एक बार जरा जो लोग नहीं नोट कर पाए हैं वो एक बार नोट कर लें। आपको करना क्या है, आपको करना है कि हल्दी जो है वो अप्रैल वायदा खरीद करके चलनी है। 11,400 पे खरीदिए आप लोग। एक स्टॉप लॉस 200 रुपये नीचे लगाइए। 11,200 के स्टॉप लॉस के साथ 11,700 के लक्ष्य जो है वो देखने को मिल सकते हैं। तो 11,700 के लक्ष्य के लिए खरीद करके चलें हल्दी। 11,200 का स्टॉप लॉस लगाने की सलाह दी जा रही है। इसके अलावा कैस्टर सीड के भी में भी खरीदारी करने की सलाह है। कैस्टर सीड का अप्रैल वायदा खरीद के चलिए। 6,240 पे खरीदिए। एक स्टॉप लॉस आपको जो सजेस्ट किया गया है वो 6180 रुपये के स्टॉप लॉस के साथ आप यहाँ पर स्टॉप लॉस बना करके चलें, और जो लक्ष्य देखने को मिल सकते हैं वो मौजूदा भाव से करीब 100 रुपये ऊपर, यानी जिस लेवल पे आपको ख़रीदना है उस लेवल से 100 रुपये ऊपर का लक्ष्य रखें। 6340 रुपये के लक्ष्य के साथ खरीदारी करके चलने की सलाह है कैस्टर सीट पर। तो ये आज की दो जो है टॉपिक जो है वो निकल के आ रही है। इसके अलावा कॉटन सीड ऑयल केक में भी खरीदारी की सलाह है। 2700 रुपये के आसपास जो है आपको खरीदारी करनी है अप्रैल वायदा में। 2660 रुपये का एक स्टॉप लॉस रखना है, और ऊपर 60 रुपये ऊपर जो है आपको एक लक्ष्य दिया गया है। 2760 रुपये के लक्ष्य के साथ आप कॉटन सीड ऑयल केक में भी खरीदारी करके चल सकते हैं। तो ये केडिया एडवाइजरी की तरफ से ये 3 टॉपिक जो है वो आपको दी जा रही है। अजय सर, पहले तो होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर आपको। चूँकि हो सकता है अब आपसे कल मुलाकात हो ना हो या फिर ऑन एयर बात हो ना हो, तो आपको आपकी पूरी टीम को होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। इक्विटी बाज़ार में थोड़ी सी इस समय लाल रंग छाया हुआ है, तो हम लोग तो लाल रंग से ही खेल रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि कमोडिटी बाज़ार से हरा रंग जो है वो लोगों के पोर्टफोलियो में आता हुआ दिखाई दे। बहुत बहुत शुभकामनाएं होली की सर आपको। आपको भी और सभी टीम को और मेंबर्स को होली की शुभकामनाएं। थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। तो अब कार्यक्रम को तो समाप्त करने का वक्त हो रहा है, लेकिन बहुत लोगों को बताना ये भूल गए कि 1 बजे फिर जुड़ेंगे हम। 1 बजे लेकर के आ रहे हैं हम अपनी खास पेशकश। जी हाँ, 1.25 लाख टके का शेयर बाजार में अगर कोई दुविधा है, आशंका है, क्योंकि बाजार में काफ़ी वॉलेटिलिटी है, तो आज हमारे साथ विशेष मेहमान के तौर पर रहेंगे अरुण केजरीवाल जी। अरुण केजरीवाल जी से प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, जुड़ना चाह रहे हैं, 9354027995 यह है व्हाट्सएप नंबर। इस पर कर दीजिए सवाल, नाम, शहर का नाम, जिस भी शेयर पर दुविधा हो इस पर जो है आप सवाल अपने भेज सकते हैं। और सवाल थोड़ा डिटेल में भेजें, कौन से शेयर ले रखे हैं, कितने समय तक होल्ड कर सकते हैं। जितनी डिटेल में भेजेंगे उतनी डिटेल में आपको उत्तर मिलेगा। तो अब से बस मेरे ख्याल से 1 घंटे 45 मिनट का वक्त है।
फटाफट लौट करके आइए, लाइव जुड़िए हमारे साथ और आपके प्रश्नों के उत्तर देते हैं। और हाँ, कमोडिटी बाजार से जुड़ी बहुत सारी जानकारी अभी थोड़ी देर में हर्ष आएंगे 12 बजे और आपको बताएंगे कि इस समय बुलियन में क्या कुछ करना चाहिए, सोने चांदी में क्या स्थिति देखने को मिल रही है। इसके बाद से हम आपको शाम को बताते हैं नेचुरल गैस और बाकी जो कमोडिटीज़ है वहाँ पर क्या एक्शन देखने को मिल रहा है। तो कमोडिटी हो, इक्विटी हो, पॉलिसी हो, हर तरह की सवालों के उत्तर आपको मिलेंगे बोनस में। शाम को 4 बजे मिल जाइए आपको पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी हुई जानकारी। बने रहिए बोनस के साथ। मुझको इजाज़त दीजिए फिलहाल के लिए, नमस्कार।